तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कभी सपना बन चुके 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, बल्कि उस सपने को साकार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ की जनता देख रही है, जिसे पिछली सरकारों ने अपनी नाकामयाबियों के कारण नकार सा दिया था। गोरखपुर में 1990 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक खाद कारखाना था जो बंद हो गया था। अनेक सरकारें आईं, आश्वासन पर आश्वासन दिए गए, लेकिन 26 वर्षों तक उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि अब यहां पर नए कारखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण न केवल अन्नदाता किसान प्रभावित हुआ था, बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन पर असर पड़ा। गोरखपुर के विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विपरीत असर पड़ा। रोजगार और नौकरी की संभावनाओं पर विराम लगा। अब यह सपना साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है और यह राष्ट्र को समर्पित होगा। 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। इसी प्रकार से यह खाद कारखाना केवल यहां पर किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराने में, बल्कि ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। दूसरा, कभी बाढ़ और बीमारी के लिए जाना जाने वाला ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, मासूम बच्चे यहां छोड़ते थे। सरकारों की संवेदना कभी उन गरीबों के प्रति, अभावग्रस्त उन प्रति नहीं देखने को मिली थी। एन्सेफेलाइटिस की ही हम बात करें, 40 वर्ष 50,000 से अधिक बच्चे यहां पर असमय काल कल्पित हुए। कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं हो पाई।
और 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। एक तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र आपने देखा होगा, यहां पर 77 में पहली बार यहां इंसेफेलाइटिस के मरीज चिन्हित हुए थे। बीमारी कब से है कोई पता नहीं, लेकिन 77 में, और वह भी किसी लैब से नहीं हुआ। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की लैब में ये वायरस चिन्हित हुए थे। एक लंबे समय तक मस्तिष्क ज्वर हो, डेंगू हो या किसी भी अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए पहचान करना, फिर उसके अनुरूप यहां पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इस पर उस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए जब सैंपल लिए जाते थे तो लंबे समय तक वे सैंपल जांच के लिए एनआईवी पुणे या देश के अन्य भागों में भेजे जाते थे। अब एक आईसीएमआर का एक रीजनल सेंटर एनआईवी पुणे पर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है, जिसमें न केवल इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से जुड़े वायरस की पहचान करने और फिर उसके उपचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने, दवा के निर्माण करने, इन सब की दृष्टि से भी अब एक नया सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है। यह सेंटर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनकर के तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगा। इस सेंटर का शिलान्यास 2018 में उस समय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार के साथ मैंने यहाँ पर किया था। आज ये बनकर के तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से इस सेंटर का भी यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, ये सभी चीजें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, और जब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर या वाराणसी की बात करते हैं तो इसके साथ जुड़ते हैं, और नेपाल की भी आबादी इससे लाभान्वित होती है। तो एक बड़ी आबादी की सुविधा, उनके रोजगार और वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से इस विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा, उपचार, जांच आदि की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार है। और 7 दिसंबर को एक भव्य आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूर्वी उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के इस पूरे कार्यक्रम को पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी। इस देश से पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए
उतावला है। हम लोग, पूरी राज्य सरकार भी और हर नागरिक कि जो विपक्ष के लिए नामुमकिन था, मोदी जी ने उसके मुमकिन बनाया है। जो विपक्ष के लिए असंभव था, उसे मोदी जी ने संभव बनाया है। जो विपक्ष के लिए वोट बैंक था, मोदी जी ने व्यापक जनहित में किसानों का, गरीबों का, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए ये बेहतरीन सुविधा के लिए ये बड़े संस्थान यहां पर इस क्षेत्र के उन्नयन के लिए, यहां की समृद्धि के लिए, यहां की खुशहाली के लिए उपलब्ध कराए हैं। और इस दृष्टि से 7 दिसंबर की तिथि पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण तिथि होगी। और इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार यहां के स्थानीय नागरिकों के साथ, सुधीजनों के साथ, भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक संगठनों के साथ और जो यहां से जुड़ी हुई इन समस्याओं के प्रति चिंतित थे, उन सभी संगठनों को अपने साथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के भव्य स्वागत की तैयारी के लिए हम सब पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के कार्य करेंगे। मुझे यही सूचना आपको देनी थी। फर्टिलाइजर का जो कारखाना है वो लगभग 600 एकड़ क्षेत्रफल में बना है। एम्स 112 एकड़ क्षेत्रफल में यहाँ पर बना है। फर्टिलाइजर के निर्माण में जो यहाँ पर पैसा कुल खर्च हुआ है वह 600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इस पूरे प्लांट पर खर्च हुई है। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर के उस पे लगभग 1011 करोड़ रुपए एम्स के निर्माण में खर्च हुए हैं। और जो हम लोग यहाँ पर ICMR का एक सेंटर यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं, इस पर भी लगभग 36 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर, जो यहाँ पे नई लैब्स बनी हैं, इंटरनेशनल मानक के अनुरूप लैब्स बनी हैं, इन पर इतना पैसा खर्च हो चुका है। ये पूरे सेंटर, सभी संस्थान बनकर के तैयार हुए हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पूरे सकारात्मक अभियान और सकारात्मक सोच का हर व्यक्ति अभिनंदन कर रहा है और 7 दिसंबर को उनके स्वागत ले पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करेगा। धन्यवाद जी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now